नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। नाउ फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको हम मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन बताने वाले कि मैट के MAT किसके फ्रेंड्स मैट के इसके अंदर हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। मैट के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपको देखना है निम्नलिखित संख्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दी। यानी आपको एक श्रृंखला दी हुई है, इसके अंदर आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके आपको आंसर देने हैं। यानी कि क्या देना है कि दी गई उपयुक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं इसके अंदर बताना है आपको जिनमें प्रत्येक तुरंत के बाद एक अक्षर हो और तुरंत पहले एक प्रतीक भी हो। यानी कि देखना ऐसी कितनी संख्या बतानी है आपको, इसके अंदर बतानी है कि उससे पहले इनकी प्रत्येक उसके तुरंत बाद तो एक अक्षर होना चाहिए और उसके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा ना, जैसे कि इसके अंदर आपको देखना है कि पहला अक्षर उस जो संख्या है, जैसे 4 है तो 4 के पहले आगे कुछ चिन्ह है नहीं। जैसे 38 है तो इसके अंदर बाद में एक अक्षर आना चाहिए, यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह है तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये 5 दिया हुआ है, इसके अंदर ये देखिए 5 है, इसके तुरंत बाद एक अक्षर दिया हुआ है Q और इसके पहले एक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 के अंदर क्या पहले ये प्रतीक चिन्ह पहले दे दिया है, बाद में दे दिया। यहाँ पे आपको पहले यहाँ पर ये उल्टा होना चाहिए। ठीक है, फिर ये 1 है, ठीक है, नहीं आई है 25 मान लेते हैं तो इसके अंदर भी पहले क्या होना चाहिए, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ना वो कितनी संख्या, तो ऐसी संख्या कितनी है वो सिर्फ 1 है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ना वो इसका राइट आंसर, वो भी कौन सी संख्या होगी, जो 1 है वो आपके कौन है 5 1 S 5 Q और ये इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये एंड वाला तो क्या पहले इसके पहले तो क्या है, जैसे ये है ना 5 Q। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है पहले प्रत्यय के तुरंत बाद तो ये अक्षर दिया हुआ है और उससे तुरंत पहले क्या एक प्रतीक है। तो ये जो 5 ये होगा ना Q वाला, ये यानी कि इसके अंदर एक ही है संख्या जिसके तुरंत बाद तो एक अक्षर है और तुरंत पहले एक प्रतीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके प्रतीक बताने, जिनके प्रत्येक के तुरंत बाद एक अक्षर है परंतु पहले एक संख्या होनी चाहिए। यानी कि तुरंत बाद तो एक अक्षर होना चाहिए और तुरंत पहले मान लीजिए जैसे कि एक श्रृंखला में देखना आपको प्रतीक के बारे में देखना है जिसके तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, और तुरंत पहले एक संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हो नहीं सकता प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे दिया हुआ है ये हो नहीं सकता। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होना, जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इनकी इसके अंदर भी एक ही संख्या है, उसके पहले ये है, मतलब पहले बाद में ये संख्या है। इसके अंदर आपको देखना है कौन सी संख्या है, पहले एक संख्या होनी चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये रहा जो U है, इसके देखो तुरंत बाद तो एक अक्षर है, इनकी U है और प्रतीक चिन्ह बता उसके पहले एक संख्या, इनकी पहले एक संख्या, तो ये S वाला है ना डॉलर वाला, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखना किसी दंपति के 5 विवाहित पुत्र है। ठीक है, जैसे कोई दंपति है, उसके कितने 5 विवाहित पुत्र हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उन तीनों के 3 बच्चे हैं। अब देखो ये हो जाएंगे 2 जने, ये 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये। ठीक है, अब इन तीनों के भी 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको कुल सदस्य बताने कितने, देखो जैसे 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25। तो ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स 25। तो ये हो जाएंगे यानी कि ठीक है ना 25 तो ये हो जाएंगे। ठीक है, और 2 दंपति इनकी 2 उनके मम्मी और पापा, तो कितने हो जाएंगे 25 +
दो वो दंपति, तो कितना हो जाएंगे 27, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन नंबर 3 है कि 27 जो परिवार कितने कितने सदस्य है 27। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखना है एक पासे के 3 अलग अलग जो नीचे दिए गई अलग अलग स्थिति दी गई, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त चयन उत्तर को चयन करना है। नीचे जो पासा दिया हुआ है उसकी 3 अलग अलग स्थितियां दी हुई। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है कुछ क्वेश्चन दिए गए जैसे कि डी के विपरीत सतह पर। अब पासे को आप अगर आप अच्छे से सीख लो तो बहुत इजीली पासे को आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, पासे वाले क्वेश्चन को। तो ये क्या है, डी के विपरीत सतह पर कौन सा एक्स होगा। अब जैसे मान लीजिए डी के विपरीत, अब देखो ऐसे सवाल आते हैं ना, कोई विपरीत पूछ लेना, तो उसके अंदर आपको क्या जैसे 2 पासे को लेना है, उन दोनों में से आपको कॉमन चीज़ देखनी है। जैसे कि हम इसको और इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखें, इसमें आपको कॉमन चीज़ देखनी। तो इसके अंदर देखो डी है लेकिन इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर ई है लेकिन इसके अंदर ई है नहीं, तो इन दोनों की ए है पर ई इसमें, तो इन दोनों की जो कॉमन चीज़ होगी ना वो क्या होगी, सी होगी, यानी कि और जो कॉमन होगा वो सी होगा। अब देखिए जहाँ आपको कॉमन दिखता है ना उससे आपको क्या करना है, उससे आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। तो सी है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो सी के बाद क्या आएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर वापस ये वाला सी है तो ये सी लिखा हमने, फिर इसके बाद ई और ये हो जाएगा डी। अब आपको सवाल में क्या पूछा है कि डी के विपरीत पूछा है, इनकी डी के विपरीत कौन होगा, ए होगा। डी के विपरीत कौन होगा, ए होगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इनकी डी के विपरीत कौन सी संख्या है, डी के विपरीत कौन सी संख्या है, ए है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो आपके एनएमएमएस के फॉर्म है वो 3 राज्यों के अंदर शुरू हो चुके हैं, इनके मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो अगर आप लोग उनसे बिलोंग करते हैं उन राज्यों से, तो आप जाकर फॉर्म हमारी वेबसाइट स्टडी मंदिर पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का पूरा जो भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह। तो आप अभी विजिट कीजिए स्टडी मंदिर से और वहाँ पर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, जो एफ है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। जैसे ये मान लीजिए ये एफ दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है एफ के विपरीत, अब वही सवाल देखना है, इसके अंदर जो डी है इसके अंदर डी है, सी है लेकिन इसके अंदर सी नहीं, इसके अंदर बी है, तो आपको डी को कॉमन लेना है। ठीक है, जैसे हम डी को कॉमन लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर डी के वाइज क्लॉकवाइज घुमा लेना है, तो सी और इसके अंदर हो जाएगा ई है, तो इसके अंदर क्लॉकवाइज सी और ई हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं, तो डी और ये हो जाएगा एफ और बी। ठीक है, अब आपको एफ के विपरीत बताना है, तो एफ के विपरीत आपका कौन सा होगा, एफ के विपरीत होगा हमारे सी। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको पासा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। जो ये देखिए ये आरेख है, ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये तीनों सेम चीज़ दी हुई। ठीक है, ये तीनों क्या दिए हुए, आपके आयत दिए हुए, इन तीनों में आपको बताना है जो कुछ आरेख पर आधारित प्रश्न है वे हल गए। वे अध्यापक जो वैज्ञानिक नहीं है परंतु कलाकार, ये तीनों है जो कि वैज्ञानिक, कलाकार और अध्यापक को दर्शाते हैं, यानी कि टीचर, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। अब इन ऐसे जो आपको बताना है जो अध्यापक तो हैं, अध्यापक बताने हैं जो वैज्ञानिक नहीं होने चाहिए परंतु वो कलाकार होने चाहिए, इनकी अध्यापक और कलाकार, इन दोनों के बीच की चीज़ बतानी है आपको, क्योंकि साइंस को अलग ही करते हैं, तो इन दोनों के बीच जो है ना वो आपके ई होगा। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, ई, इनकी ई का इन वैज्ञानिक से कोई रिलेशन नहीं है, इनकी ई इन कलाकार और आर्टिस्ट, कलाकार और जो अध्यापक, इन दोनों के बीच का अंक है ई। ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आपका इसके अंदर पूछा जाता है, वे वैज्ञानिक जो अध्यापक और कलाकार है, जो ऐसे बताने हैं वैज्ञानिक है जो कलाकार भी हो और जो अध्यापक भी हो, तो इन तीनों, इनके अंदर आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जी होगा। कौन सा होगा, जी, इन तीनों के अंदर आ रहा है कौन, जी। ठीक है, तो इनका जो आंसर होगा ना वो क्या होने वाला है, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकी जी है वो इन तीनों में आता है। कौन आता है, जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वे कलाकार जो वैज्ञानिक हैं परंतु अध्यापक नहीं होने चाहिए। ऐसे कौन से कलाकार है जो वैज्ञानिक तो है परंतु अध्यापक नहीं है, तो कलाकार अध्यापक इधर एक साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनके अंदर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नहीं तो जो 15 नंबर आंसर है उसका आंसर होगा सी, यानी कि 15 का जो ऑप्शन नंबर है ना वो 4 रहने वाले हैं कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपका 16 क्वेश्चन क्या है, वे वैज्ञानिक जो तो न तो अध्यापक है नहीं कलाकार है, इनकी सिर्फ वैज्ञानिक बताना है आपको।
तो वैज्ञानिक कहाँ गए, ये रहे वैज्ञानिक। तो इनके अंदर जो वैज्ञानिक होगा ना वो सिर्फ है ना बी होगा, जो आपका बी होगा ना वो ना तो कलाकार है ना अध्यापक, वो क्या सिर्फ है, वो क्या है, सिर्फ वैज्ञानिक है। तो इसके अंदर जो होगा ना 16 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट आपके को दिए हुए 7 तर्क संगत चित्र ए बी सी डी ई एफ जी दिए गए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध बताने वाले आपको दर्शन, जैसे कि देखिए ये आपको 6 ऑप्शंस दिए हुए, सॉरी 7 दिए हुए मतलब ये चित्र दिए हुए, ठीक है। अब इनमें आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपका कि सरसों है, गेहूं है और आलू है। सरसों, गेहूं और आलू, इनके अंदर आपको चित्र बताना है कि इनके अंदर कौन सा चित्र सही होने वाला है। तो सरसों, मान लीजिए तीनों है तो फसल है, लेकिन सरसों क्या है, एक तिलहन की फसल है, ठीक है। गेहूं क्या है, एक अलग खाद्य पदार्थ है, और आलू एक अलग पेड़ होता है, सॉरी आलू जड़ से निकलता है। तो इन तीनों के अंदर जो होगी ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ना वो इसका राइट आंसर होने की जो जी है ना, ये तीनों अलग चीज़ है। क्या है, तीनों ही अलग चीज़ है कि गेहूं भी अलग है, सरसों भी अलग है और आलू भी अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो सॉरी आपका जो जी होगा ना वो इसका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछता है कि लड़का है, विद्यार्थी और खिलाड़ी है। तो इसके अंदर आपको बताना है। अब देखिए जो लड़का है वो विद्यार्थी भी हो सकता है, वो खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इनके अंदर जो ऑप्शन नंबर है ना वो क्या होने वाला है, लड़का जो विद्यार्थी भी होने के ऑप्शन नंबर 4 है, ई होगा ना वो क्या होगा कि वो लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 4। नेक्स्ट है आपका बैंगन है, खाना है और सब्जी। अब देखो बैंगन, खाना और सब्जी, इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा कि देखो सब्जी है, सब्जी के अंदर कौन आता है, बैंगन आता है, उस बैंगन को हम क्या करते हैं, खाते। तो ये जो ये बोला होगा ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो आपके ए होगा ना वो राइट हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चोर, जज और अपराधी। चोर, अब देखो जो अपराधी होगा वो क्या होगा, चोर होगा, ठीक है। सॉरी जो चोर होगा ना वो क्या होगा, अपराधी होगा, ठीक है। लेकिन जो जज होगा वो इन तीनों से अलग होगा। अब देखिए ये वाला हमें देखना है इनमें कहाँ आ रहा है। तो ये जो तीनों का अलग है ना, ये कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, इनकी कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं 20 का जो होगा ना राइट आंसर वो क्या होगा, आपके एफ होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तर्क वाले, ये आपके वैन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले जो आपके कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो कोडिंग को आपको कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जयपुर को ये शब्द लिखा जाता है, तो रोहतक को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होने वाला है, तो जे ए, इसके अंदर भी कितनी है 6 संख्या और इसके अंदर भी 6 संख्या है। अब आपको क्या करना है, देखिए जे ए आई पी क्यू आर, जे आपके 10 पे आता है, ये आपके 1 पर आता है, ये आई आपके 9 पर। ये फ्रेंड्स आपको ना ABCD पूरी याद करके जानी है, कौन कितने पे आता है। पी है आपके 16 पे आता है, यू आपके 21 पर आता है और आर आपके 18 पे आता है, ठीक है। अब इनको क्या लिखते हैं, ठीक है, इनको क्या लिख रहे हैं, क्यू जेड आर और आर के एफ और आई। तो फ्रेंड्स इनको आपको क्या बताना है, इनको क्या है, ये तीनों क्या है, ये सब इनको उल्टा लिख रहे हैं। यानी कि जे का उल्टा क्या होगा, क्यू, यानी कि जापानी क्यून। ए का उल्टा क्या होगा, जेड होने वाला है, ठीक है। और जो आई का उल्टा क्या होगा, आर होगा। पी का उल्टा क्या होगा, के होगा। यू का उल्टा क्या होगा, एफ होगा और आर का उल्टा आई होगा। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा ना रोहतक, ROHAT, ठीक, इनको पूछा इनका उल्टा बताने कि आर का उल्टा क्या होगा, आई होगा। ओ का उल्टा क्या होने वाला, ओ का उल्टा होगा ना वो होगा एल होगा, ठीक है। एच का उल्टा क्या होगा, एस होगा, ठीक है। और टी का उल्टा क्या होने वाला है, जी हो जाएगा। टी का उल्टा क्या होगा, जी होगा। ए का उल्टा जेड और के का उल्टा पी, यानी कि आपको देखना ILSKZP, यानी कि ILSKJPT
इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कोडिंग है, इसमें आपको उल्टा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, एनएमएस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।